अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, झूले। एक बार फिर से लद्दाख रियलिटी शो में आप तमाम व्यूवर्स को मैं मोहसिन कमाल हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी को विदित है, 2 तारीख के दिन सोनम वांगचुक समेत 150 पद यात्रियों को भारत के विभिन्न पुलिस स्टेशन के अंदर बंद रखे थे। लेकिन जिस तरीके से लद्दाख के लोगों ने सोनम वांगचुक को समर्थन दिखाए, समर्थन दिखाने के बाद सोनम वांगचुक को दिल्ली के विभिन्न जेलों से सोनम वांगचुक समेत 150 लोगों को रिहा किए गए थे। अपनी संघर्ष, अपनी लड़ाई कंप्लीट करने के बाद वापस लद्दाख के लिए आज इसी दिन लद्दाख के लिए वापस आ रहे हैं अपने 150 पद यात्रियों के साथ। आप सभी लोगों को विदित है, जिस तरीके से चेहरे पर मुस्कुराहट और पैरों पर छाले लेकर समेत 150 पद यात्रियां यहां से और हिमाचल से होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक समेत 150 पद यात्रियों को रोका गया ताकि वो लोग बापू की समाधि तक ना जा सके, उसके बाद लद्दाख के विभिन्न जगहों के अंदर आंदोलन देखने को मिला। आज जिस तरीके से इसी खुशी का इजहार करने के लिए जिस तरीके से सोनम वांगचुक समेत 150 पद यात्रियों को रिहा किया गया है, उसके प्रति खुशी दिखाने के लिए सोनम वांगचुक को स्वागत करने के लिए यहाँ पर तमाम लद्दाख के लोग इस समय लाइनों में लगी है। देख सकते हो, हाथों में फूल लेकर और यहाँ पर लोकल डमरू और शहनाई भी लेकर आज इसी जगह पर सोनम वांगचुक समेत 150 पद यात्रियों को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करने यहाँ पर वो तमाम लोग आए हुए हैं। आप इस नजारे को देख सकते हो, किस तरीके से हाथों में फूल और खदक लेकर सोनम वांगचुक समेत 150 पद यात्रियों को यहां पर स्वागत करने आए हैं। आप उस मंजर को देख सकते हो। मैं मोहसिन कमाल ग्राउंड पर पहुंचकर वो तमाम दृश्य आज लद्दाख की जनता तक पहुंचाने के प्रयास कर रहा हूं, जो आज इस जगह पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कायरता दिखाई, उस कायरता को देखते हुए लद्दाख के लोगों ने पूरी तरीके से सोनम वांगचुक को समर्थन दी थी। 2 दिन लद्दाख बंद की कॉल भी दी थी, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक समेत 150 लोगों को रिहा किए और रिहा करने के बाद अपने ही गाड़ियों में डालकर बापू की समाधि तक पहुंचाए। और आप लोगों ने शायद उस दृश्य को देखे होंगे, जिस तरीके से बापू की समाधि पर सोनम वांगचुक को स्वागत किए गए, उसको देखकर भी लद्दाख के लोग काफी खुश थे। और आज जिस तरीके से संघर्ष उन्होंने, जिस तरीके से लड़ाई को जारी रखे दिल्ली पहुंचने तक, और जिस तरीके से एमएचए के सामने लद्दाख की डिमांड्स को रखे, उनको देखते हुए इस समय लद्दाख के लोग आज यहां पर हाथों में फूल लेकर और लोकल डमरू और शहनाई लेकर सोनम वांगचुक जी को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करने आए हैं। आप देख सकते हो, चंद समय बाद इसी जगह पर 150 पद यात्रियां पधारेंगे और उनके स्वागत के लिए यहां पर लद्दाख के तमाम लोग आए हुए हैं। आप इस दृश्य को देख सकते हो। मैं मोहसिन कमाल ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ये तमाम विजुअल्स लद्दाख एवं भारत की जनता तक पहुंचाने की प्रयास कर रहा हूं। मैं इन्हीं लोगों से भी पूछकर जानने की कोशिश करूंगा, आखिर ये लोग कितनी खुश है इस मंजर को लेकर, इस दृश्य को लेकर कितनी खुश है, इस स्थिति को देखकर लोग कितनी खुश है। मैं इन्हीं के जबान से भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। मैं इनसे भी पूछकर ये जानने की कोशिश करूंगा आखिर ये लोग कितनी खुश है। जी कलजांग जी, देखिए इस समय सोनम वांगचुक सर 150 पद यात्रियों के साथ लेह एयरपोर्ट पर पधारेंगे और आप लोग यहाँ पर स्वागत के लिए यहाँ पर खड़ी हो, तो आपको कितनी खुश है इस चीज को लेकर? आपको कितनी खुश है? बहन है, भाई है, हमारे भाभी है, सब लोग है, बहुत खुश है। हम सोनम वांगचुक सर आ रहे हैं ना, इसलिए हम बहुत खुश है। जी, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक समेत 150 पद यात्रियों को हिरासत में ली थी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? उस समय आप लद्दाख के लोग क्या सोच रहे थे उसके बारे में? उस टाइम हम लोग बहुत दुख थे कि सर सोनम वांगचुक और हमारे फ्रेंड जो सब जेल में था, फिर हम लोग बहुत रोया उस टाइम वजह से। जी, दुआएं तो हर जगह से यही कर रहे थे कि जल्द से जल्द सोनम सर और 150 लोगों को छोड़ा जाए, और दिल्ली पुलिस ने छोड़कर उनको बापू के समाधि तक पहुंचाए गए। तो उसके बाद आप लोग
दिल्ली की जो नेतागण है उनके बारे में क्या सोच रहे थे, उनको क्या संदेश देने की प्रयास कर रहे थे लद्दाख के लोग? हाँ जी हाँ, आप देख रहे हैं हम लद्दाखी लोग तो फूलों और खतक से स्वागत करते। दिल्ली वालों ने तो हमें डंडा और बंदूक से स्वागत करके हमारे पदयात्रियों को अंदर जेल में कर दिया। हमें बहुत दुख हुआ सर। आपको क्या उम्मीद है अब ये जो सोनम वांगचुक जी आप यहाँ पर वापस आ रहे हैं, क्या उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख को 6वें शेड्यूल देने की कोई संभावना है? हाँ जी, वैसे तो होना चाहिए, पर उनका सोच है, उनका तो कोई भरोसा नहीं है। पहले तो उन्होंने वादा किया था 6 शेड्यूल और लद्दाख को पूरा जो चाहिए देंगे। अभी जब वो लोग इलेक्शन में जीत गए तो अभी तो पता नहीं जी, पूछता भी नहीं है हमें। अंतिम सवाल एक छोटा सा, क्या आप सोनम सर को लद्दाख के क्या आप रियल हीरो मानते हो आप लोग? हाँ जी पक्का रियल हीरो। बस नेता से सर सबसे बड़ा सोनम वांगचुक जी है और पदयात्रा वाले है, सबसे बड़ा है सर जी। इन लोगों का भी यही कहना है, लद्दाख के अंदर एक ही हीरो है, एक ही रेंचो है, वो है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक के सामने कोई भी लीडर, इनके सामने ये लोग यही कह रहे हैं, सोनम वांगचुक के सामने बाकी लीडर सोनम सर के तुलना में ये लोग काफी कम मानते हैं। जिस तरीके से सोनम वांगचुक सर को उच्च स्थल पर रखते हैं, इनका यही कहना है कि सोनम सर और 150 पद यात्रियों ने जिस तरीके से अपनी जो मेहनत और अपनी जो जान दिल सब कुछ लद्दाख के लिए समर्पित की, इसको देखकर ये तमाम लोग काफी खुश है और इसी खुशी को इजहार करने के लिए यहाँ पर लाइनों में लगी है ताकि खतक्स और फूलों के साथ सोनम सर का स्वागत किया जाए और सोनम सर के साथ पर काफी खुशी के साथ पुष्प बरसाया जाए। इसी पुष्प को बरसाने के लिए यहाँ पर लद्दाख के लोग इस समय लाइनों में लगी है। इनका भी बार बार यही कहना है, जब सोनम सर दिल्ली के जेलों के अंदर मौजूद थे 150 पद यात्रियों के साथ, उस समय लद्दाख के लोग काफी दुख थे और लद्दाख के तमाम लोग सोनम सर समेत 150 लोगों के लिए दुआएं दे रहे थे ताकि जल्द से जल्द सोनम सर और 150 लोगों को दिल्ली के विभिन्न जेलों से रिहा किया जाए। देखिए आप देख सकते हो लोकल डमरू के साथ सोनम सर का स्वागत करते हुए यहाँ पर तमाम लोग लोकल डमरू लेकर सोनम सर का स्वागत करने यहाँ पर आए हुए हैं। काफी जोश के साथ यहाँ पर नारे लगाते हुए पधार चुके हैं। आप इस दृश्य को देख सकते हो, जिस तरीके से लोग अपनी जोश को दिखा रहे हैं, लोकल डमरू और नारे के साथ किया जा रहा है। आप इस मंजर को देख सकते हो। मैं मोहसिन कमाल बिल्कुल ग्राउंड पर पहुंचकर ये दृश्य आप लोगों तक पहुंचाने की प्रयास कर रहा हूं। आप देख सकते हैं इस मंजर को। गवर्नमेंट से मैं अनुरोध करता हूं ये इस मंजर को अच्छे से दिखाया जाए। देखिए आप देख सकते हो इस तरीके से लेकर करके तमाम पद यात्रियां एयरपोर्ट से बाहर पधारते हुए खतक्स के साथ इन लोगों के स्वागत किया जा रहा है। आप इस दृश्य को देख सकते हो। काफी लोग यहाँ पर विशाल संख्या में इस समय स्वागत करने आए हैं। यहाँ पर सोनम सर समेत 150 पदयात्रियां इस समय पधार रहे हैं। इनके स्वागत के लिए लद्दाख के लोग हाथों में फूल और लोकल डमरू के साथ लद्दाख की इतिहास में बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, जिस तरीके से लद्दाख के बुजुर्ग लोग यहाँ से दिल्ली चलकर आज यहाँ पर वापस आ रहे हैं किसी उम्मीद के साथ। ये लद्दाख के लोगों के लिए काफी प्रसन्नता की बात है और इसी प्रसन्नता को यहाँ पर दिखाते हुए लोकल डमरू और शहनाई के मदद से स्वागत करते हुए इस लोकल डमरू और शहनाई के बोली में भी यानी आवाज में भी वही संदेश है जो सोनम सर जनता को देना चाहते थे। आप इस दृश्य को देख सकते हो। 1 by 1 यहाँ से पधारते हुए और 1 by 1 उनकी स्वागत किया जा रहा है। इस स्वागत को आप विस्तार से देख सकते हो। मैं मोहसिन कमाल ग्राउंड पर पहुंचकर ये तमाम चीजें लद्दाख की जनता को पहुंचाने की प्रयास कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल इस समय एयरपोर्ट के लगभग अंदर पहुंच चुका हूं और यहां से वो दृश्य दिखाने के फिर से प्रयास कर रहा हूं जिस तरीके से पदयात्रियां आज
लद्दाख के अंदर पधार रहे हैं और जिस तरीके से इनकी स्वागत किया जा रहा है, लोकल खटक्स, डमरू और शहनाई के मदद से इनकी स्वागत किया जा रहा है। इस मंजर को आप देख सकते हो। लद्दाख के तमाम लोग इस समय पद यात्रियों को स्वागत करने यहाँ पर आए हुए हैं और जिस जोश के साथ, जिस नारे के साथ इनकी स्वागत किया जा रहा है, तो आप इस दृश्य को देख सकते हो। अभी चंद समय बाद सोनम सर खुद भी यहाँ पर पधारेंगे, लेकिन अभी बाकी जो पद यात्रियां जो सोनम सर के साथ यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, वो तमाम लोग एक एक करके यहाँ पर पधार रहे हैं। देख सकते हो इस मंजर को, जिस तरीके से पद यात्रियों के आज यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, इस दृश्य को आप अच्छे से देख सकते हो। तमाम लोग यहाँ पर आपस में गले मिलाते हुए और बार बार यही नारे लगा रहे हैं कि आजाद हिंदुस्तान और वी वांट 6 शेड्यूल। और लद्दाख के लोगों को इस समय 6 शेड्यूल की जरूरत है। इसी 6 शेड्यूल की मांग करने के लिए लद्दाख के लोग चेहरे पर मुस्कुराहट और पैरों पर छाले लेकर यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। नारों के साथ तमाम पद यात्रियों को यहाँ से अपने अपने घरों के लिए ले जाते हुए आप इस मंजर को देख सकते हो। ये लोग यहाँ पर पद यात्रियों की स्वागत के लिए आए हुए थे और नारों और खटक्स के साथ इनकी स्वागत किया गया। आप तमाम पद यात्री अपने अपने घरों के लिए निकल चुके हैं। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस मंजर को आप मैं दिखाने की प्रयास कर रहा था, जिस तरीके से लोग जोश के साथ इन पद यात्रियों की स्वागत कर रहे थे, उस जोश और जज्बे को मैं लद्दाख की जनता तक पहुंचाने की प्रयास की। और यहाँ पर लोग काफी खुश है और लोगों का यही कहना है कि हम इसी दिन की इंतजार कर रहे थे कि हमारी जो पद यात्रियां हैं वो जल्द से जल्द लद्दाख के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर वापस आए। और इसी बात को लेकर लद्दाख के लोग इस समय पद यात्रियों को स्वागत करने इसी एयरपोर्ट पर आए हुए थे और जिस तरीके से उन्होंने स्वागत की, उसको देखकर लद्दाख के लोग शायद इस समय बहुत खुश होंगे। पूरी जो एयरपोर्ट है इस समय लोगों से भर चुके हैं, क्योंकि लोग जिस खुशी के दिन की इंतजार कर रहे थे, वही दिन आज लोगों के सामने आ चुकी है। और इस दिन के मौके पर पद यात्रियों के स्वागत के लिए यहाँ पर लद्दाख के तमाम लोग एयरपोर्ट के भीतर आए हुए हैं और जिस तरीके से पद यात्रियों की स्वागत एवं अभिनंदन की, इसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई सेलिब्रिटी या कोई बहुत ही बड़ा मिनिस्टर लद्दाख के अंदर इस समय पधार रहे हैं। क्योंकि लद्दाख के लोगों को पद यात्रियों को लेकर काफी दुख थे। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने पद यात्रियों के साथ कायरता दिखाए, इसे देखकर लद्दाख के लोग काफी नाखुश थे। जिस तरीके से पद यात्रियों को दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशन के अंदर बंद रखे, उसे देखकर लद्दाख के लोग काफी नाखुश थे और इस वजह से लद्दाख के लोगों को लद्दाख की सड़कों पर उतरना पड़ा और लद्दाख के लोगों को किसी भी तरह केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशराइज करना पड़ा। और आज जिस तरीके से लद्दाख के लोगों ने समर्थन दिखाए और उस समर्थन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार ने लद्दाख की जो पद यात्रियां सोनम वांगचुक समेत 150 जो पद यात्रियां थे, उनको दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशन से रिहा किया गया। आखिर करना क्या था? सोनम वांगचुक ने कौन सी गुनाह की? सोनम वांगचुक यही चाह रहे थे कि यहां से दिल्ली पहुंचने के बाद बापू के समाधि तक जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस ये नहीं चाहते थे कि सोनम वांगचुक बापू के समाधि तक जाए। सोनम वांगचुक महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे और महात्मा गांधी के रास्तों पर चलते हुए सोनम वांगचुक चेहरे पर मुस्कुराहट और पैरों पर छाले लेकर यहां से दिल्ली के लिए रवाना हुए। बाकी जगहों पर सोनम वांगचुक को हृदय के भीतर से स्वागत एवं अभिनंदन किए गए, लेकिन यूं ही दिल्ली बॉर्डर के अंदर प्रवेश किए तो दिल्ली पुलिस कायरता दिखाते हुए सोनम वांगचुक समेत 150 पद यात्रियों को हिरासत में लिए और 2 दिन के बाद लद्दाख के लोगों ने प्रेशर एक्सर्ट किए। जिस तरीके से लद्दाख के लोगों की समर्थन देखने को मिला, इसे देखकर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक समेत 150 लोगों को रिहा किया। इस समय बात करने के लिए यूट्यूबर अली खान साहब मौजूद थे। हल्बी अली खान साहब लद्दाख की जो पद यात्रियां हैं उनके साथ यहां से चलते चलते और कवरेज करते करते यहां से दिल्ली की तरफ प्रवेश किए थे और दिल्ली की जो पुलिस स्टेशन ने
उनके अंदर हल्बी अली खान साहब को भी हिरासत में ली थी। आज मेरे साथ बात करने के लिए वही यूट्यूबर मौजूद है। सर, सबसे पहले आपकी जोश और जज्बे को मैं सलाम करना चाहता हूं। जिस तरीके से आपने लोगों तक वो तमाम दृश्य पहुंचाने की, बार बार समय समय पर पहुंचाने की प्रयास की, उसको देखकर मैं आपको पूरे लद्दाख वासियों की ओर से आपका उस हिम्मत और जोश को मैं सलाम करना चाहता हूं। सर, जिस तरीके से आप लोग यहाँ से दिल्ली के लिए जा रहे थे, रास्ते में आप लोगों ने काफी कठिनाइयों का सामना किया। जिस तरीके से चेहरे पर मुस्कुराहट और पैरों पर छाले लेकर आप लोग यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? रास्ते में किस प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जनाब, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ। फिर उसके बाद में तमाम मीडिया हजरात को हम बहुत बहुत दिल से हम शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग भी बहुत हमारे बारे में बहुत सा जानकारी देते देते आप लोग भी अब इस एयरपोर्ट में पहुँच गया। तो लिहाजा हमें जाते समय जो है यहाँ ले आंदोलन ग्राउंड से हम लोग गया था, तो 1 सितंबर से हम गया था, तो 30 सितंबर तक हमें बहुत इज्जत एहतराम के साथ हम दिल्ली बॉर्डर में पहुंच गया। तो दिल्ली बॉर्डर में पहुंचते तक हमें, तो उस समय तक हमको खतक और फूल और इसी तरह हमको बहुत से लोग, गांव के लोग ने बहुत से इस्तेकबाल किया, हमको हथेली पे रख दिया। इतना इंतजामात किया, इतना इज्जत एहतराम दिया। तो दिल्ली बॉर्डर में जब पहुंचते पहाड़ की तरफ बहुत सब पुलिस था। फिर मैंने सोचा तो हम लोग का इस्तेकबाल या स्वागत के लिए कुछ आया होगा। बस के अंदर था, तो बस की दोनों तरफ से ऐसे नजर मारा तो हैरानकुन पुलिस था। फिर बस से निकल गया, कोई पुलिस अंदर आ गया, 5-6 पुलिस, 10 पुलिस पूरा अंदर आ गया। फिर हम सबको बाहर निकाल दिया। फिर निकालने के बाद जो है मैंने इस तरह देखा तो पूरा सारे पुलिस था, इस्तेकबाल के लिए नहीं था, स्वागत के लिए नहीं था। फिर उन्होंने हमें हिरासत में लेने के लिए वहां पर जमा हो गया। फिर मेरे को बहुत दुख हो गया, क्योंकि हमारी पास जो है हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट की आईन हिंदुस्तान में, हमारे लद्दाख करगिल में बहुत से जवान, फौजी जो है, सिपाही जो है, एटीबी है, एसएसबी है, बहुत से लोग इस देश की बारे में कुर्बान देख के गुजर गया है। तो हम उनकी रिश्तेदार है, उनकी कोई बाप है, उनकी कोई बच्चा है। तो हमारे पास ऐसे खतरा चीज नहीं था जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट की, जो दिल्ली बॉर्डर में हमारे पास ऐसे ये सुलूक नहीं था कि हमारे बैग में कोई खतरा सामान नहीं था, ना बम नहीं था, ना मिसाइल थे नहीं था, ना गोली, ना बंदूक नहीं था। हमारी बैग में जो है उस वक्त तक, जो दिल्ली बॉर्डर तक हमारी बैग में जो है पानी का बोतल और कपड़े चेंज करने के लिए हमारे पास एक दो कमीज था। फिर वहां से हम लोग को गिरफ्तार कर दिया और हमारी बहुत से जो सोनम वांगचुक, हमारी सबसे हमारी माना जाना, हमारी बॉसमैन, हमारी पब्लिक की बीच जो है हमारा सबसे खतरनाक हमारा आदमी है, ना वो किसी की पार्टी की नहीं है। तो फिर ये समेत जो हमारा लमा, जो हमारे उलमा, हमारे ले करगिल की एमपी, हमारे ले करगिल की बहुत से हमारे सरबराह था, कौंसलर था, सीसी था, इस तरह बहुत सा सरबराह था, सरपंच तक था। तो उन सबको हिरासत में ले जाके अलग अलग थानों में हम सबको बंद कर दिया। ये हमारे लिए, हिंदुस्तान गवर्नमेंट को ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक जैसा हो गया, बहुत अफसोस जैसा हो गया, क्योंकि हमारे पास कोई खतरा नहीं था। हम इस देश में जीना है, हम इस देश में मरना है। इस हिंदुस्तान की देश की, इस फौजियों के बारे में हम हर वक्त जो है हमारे ईद होता है, मजलिस होता है, उनमें हम जो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, हम सबके बारे में दुश्मन से बच के रहने के लिए हम हर वक्त फौजियों के बीच, हमारे हिंदुस्तान देश के बीच हम हर वक्त दुआ करते हैं। तो उस वक्त हमको ये सिला दिया हिंदुस्तान गवर्नमेंट की, हमारी दिल्ली पुलिस ने हम सबको, सोनम वांगचुक समेत, हमारे शेख आगा समेत, हमारे बहुत से यात्रा वाला समेत, हम सबको वहाँ दिल्ली के आसपास बहुत दूर दूर जगहों में अलग अलग हमको 10-15 नफर रख के हमको अलग अलग वहां पर 2 दिन रखा। उसके बाद भी हम लोग को हमारे हाथों से मोबाइल छीन लिया। तो हम मोबाइल से हम बात कर रहा था हमारे गांव वाले से, हमारे बच्चों वालों से, तो हमारे लद्दाखी वालों से, तो हम बात करने के लिए अगर मोबाइल रखता तो हमको वो भी अच्छा था। उस वक्त हमको ये भी दुखी हो गया, हमारे हाथों से मोबाइल भी छीन लिया। तो हमको इसी तरह 2 दिन रख दिया, बहुत सा हमें परेशान किया। बाकी अब मीडिया हजरात सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ने भी बहुत तकलीफ किया। हमारे जो हक न हक क्या था, हमारे क्या जायज, हमारा जायज मांग था, कोई गलत मांग नहीं था। तो ये मांग के लिए हम दिल्ली गवर्नमेंट तक हम गया था। दिल्ली गवर्नमेंट से ऐसा हालात हो के अल्लाह के मैं लाख लाख शुक्र करता हूँ। हमारे लद्दाखी वाले अच्छे नमो सब हम खतक लेके, मिंदुक लेके अब यहाँ पर मिलने आया, इसके लिए हम सबका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। दूसरी फ्लाइट के अंदर फिर से 15 लोग यहाँ पर पधार चुके हैं। इन 15 लोगों का भी यहाँ पर स्वागत करते हुए खतक्स और डमरू और शहनाई के साथ
दूसरी फ्लाइट के अंदर 15 लोग एयरपोर्ट के अंदर पधार चुके हैं। देखिए इस किस तरीके से लोग इनके स्वागत कर रहे हैं। लाइनों में लोग मौजूद थे इन लोगों की स्वागत के लिए। तो इन 15 लोगों की स्वागत इस तरीके से किया जा रहा है। आप देख सकते हो इस मंजर को। फिर से लोकल डमरू और शहनाई जिसके ध्वनि के अंदर स्वागत वाली संदेश है, वही संदेश यहाँ पर देते हुए और लोग खतक और डमरू के साथ फिर से 15 लोग जो यहाँ पर पधार चुके हैं उनकी स्वागत करते हैं। आप इस दृश्य को देख सकते हो। मैं मोहसिन कमाल फिर से ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ये दृश्य आप लोगों तक पहुंचाने की प्रयास कर रहा हूं। आप इस दृश्य को विस्तार से देख सकते हो। तीसरी फ्लाइट के अंदर आप पद यात्रियां यहाँ पर पधार चुके हैं। जो तीसरी फ्लाइट में लद्दाख के लिए पधार रहे थे अब वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। जो तीसरी फ्लाइट के अंदर मौजूद थे उनकी यहाँ पर हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन किया जा रहा है। आप देख सकते हो इस दृश्य को। यहाँ पर वही टी शर्ट जिस पर V16 शेड्यूल लिखे थे उसी टी शर्ट में सारे सिपाही फिर से यहाँ पर पधार चुके हैं तीसरी फ्लाइट में। आप इस दृश्य को देख सकते हो किस तरीके से लोग इनकी स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर लोग लाइनों में खड़ी है ताकि इन लोगों की हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन किया जा सके। साथ इस समय बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट जो लेह से ताल्लुक रखते हैं स्कर्मा तकदुन जी वहां पर मौजूद थे। सर, आप ही के सरकार जहां पर दिल्ली पर आप ही के सरकार थी, लेकिन वहां पर भी केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों को दिल्ली के अंदर प्रवेश करने से वहां पर प्रतिबंध लगाए। दिल्ली के अंदर उनको दिल्ली के अंदर प्रवेश करने नहीं दिए। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हो? केंद्र सरकार ने किस मंशा के साथ इस प्रकार के कदम उठाए हो? देखो जी, केंद्र सरकार ने बहुत मुश्किल पैदा किया। दिल्ली में हमें उल्टा तरीका से हमें स्वागत किया, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ये मोदी जिस तरह डरा हुआ है, बिल्कुल डरा हुआ। हम इनसे जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा हम बिल्कुल बैठने वाला नहीं है, छोड़ने वाला नहीं है, चुप बैठने वाला नहीं है। तो आगे हम उम्मीद है अभी इसके बाद सोनम वांगचुक जी अनशन पे बैठे हैं, तो हम सब अभी बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ अभी आज लेह में पहुंचा है। यहाँ पर जैसे LAHDC के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है, क्या उन लोगों ने आप लोगों के साथ कोई संपर्क करने के प्रयास की? कहाँ किया, कुछ भी नहीं किया। देखो जी, अभी जो हिमाचल पहुंचने तक मेडिकल सर्विस तक नहीं दिया, सिक्योरिटी तक नहीं दिया। तो इनसे पता चलता है इन्होंने इनको डरा हुआ है और इनको पता नहीं ऊपर से क्या आदेश है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब लद्दाखी सब एकजुट होके मिलना चाहिए, सड़क पे निकलना चाहिए, सारा पार्टी क्लोज करके बंद करके सिक्योरिटी मूवमेंट के लिए हम सड़क पे निकलना चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री यानी CM आतिशी जी भी सोनम वांगचुक के साथ मिलने की प्रयास की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको भी मिलने नहीं दी। इस पर आपको क्या लगता है? देखो जी, आम आदमी पार्टी पहले से शुरू से जब से लेह में गठन किया था, इसी के बेसिस पे किया था, सिक्योरिटी के बेसिस पे। हमें पता था आम आदमी पार्टी दिल्ली से भी हमें समर्थन मिलेगा जरूर। आतिशी कोशिश किया मगर जाने नहीं दिया, ये बदकिस्मत है। ये देखो जी, इस तरह हालत बीजेपी का हालत है, तो मुझे लगता है लद्दाख से बीजेपी बिल्कुल जड़ से हटना चाहिए। जी जी जी, इस समय मेरे साथ पद यात्री के अंदर भाग लेने वाले एक शख्स मौजूद थे। मैं इन्हीं से भी जानने की प्रयास करूंगा आखिर रास्ते में चलते समय इन लोगों को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन परिस्थितियों को झेलना पड़ा, इन तमाम चीजों के बारे में मैं इन्हीं से जानने की प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आपकी हिम्मत को मैं पूरे लद्दाख वासियों की ओर से सैल्यूट करना चाहता हूँ। सर, जिस तरीके से आप लोग यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए, तो रास्ते में आप लोगों को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, हम 1 अक्टूबर को यहाँ लेह से निकला था, तो ये जगह माउंटेन जहाँ जो पहाड़ी है जहाँ हेड पड़ता है वहाँ पे बहुत मुश्किल हुआ। आगे जाके जो यहाँ हिमाचल से लेके आगे बहुत गर्मियाँ था, जो नाले हैं उनमें बिल्कुल धूप की कड़क
और धूप पड़ते था तो पूरा पसीने से हम छूट जाता था, इतना गर्मी लगा कि पूछो मत। बाकी जो है हिमाचल प्रदेश, ये लद्दाख से लेके हिमाचल प्रदेश और ये चंडीगढ़ आगे पंजाब, उससे आगे हमने इतना रिसेप्शन किया कि पूछो मत। जैसे कि कोई बाराती आ रहा होगा, ऐसे धूमधामा बैंड बजा के साथ, हमें फूलों के साथ और खता के साथ हमें इतना स्वागत किया। आगे जाके जो है ये जगह ये पंजाब से आगे इलेक्शन चल रहा था तो हमने बस से यात्रा किया, तो आगे जाके सिंधु बॉर्डर में हमें कम से कम हम 150 पदयात्री था, तो पदयात्री के साथ हम आगे तो हम जाते समय बिल्कुल विश्वास करके गया था, हमें यही पीसफुल हमें उधर राजघाट तक हमें जाने दें कि उम्मीद करके गया था। पर जो है उससे आगे हमें सिंधु बॉर्डर में हम 150 के लिए वहाँ पे पुलिस फोर्स कम से कम 700-800 पुलिस वहाँ तैनात किया हुआ था। तो आगे जाके फिर हमें वहाँ पे रुकने के बाद आप लोग जा नहीं सकते बोला, तो हम किस वजह से जा नहीं सकता है सर बोला, तो आगे बोलता है भाई अभी नगा लगा हुआ है, चर्च उसको दफा लगा हुआ है, हम तुम लोग जा नहीं सकता बोला। तो सलम साहब से सर जी अलग कर दिया, तो हमें बस में बैठाई के रखा, हमने नीचे उतरने नहीं दिया। जो हमारे लीडर्स है उनको पूछा भाई तुम वापस जाना है कि लद्दाख वापस जाना है कि तो तुम लोग जेल जाना है ऐसे बोला। तो हम बोला सर लद्दाख वापस तो हम कभी नहीं जाएगा, हम यहाँ इतना मुश्किलात का उठा के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आगे जाके हम जहाँ जेल भी जाने में तैयार है, हमें हमारा बात जो है आगे तक पहुंचना चाहिए बोल के हमको बस में बैठा के तो उनका बड़ा थाना में ले गया। बड़ा थाना में लेने के बाद जो है उन लोग ने 25-25 टुकड़ों में अलग अलग थानों में वो कर दिया डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो है हमें वहाँ पे 2 दिन हमको कैद करके रखा। बाकी जो है उनकी तरफ से दिल्ली पुलिस की तरफ से खाना और पानी पियो बोल रहा था, उनको मैं थैंक यू करता हूँ मैं दिल्ली पुलिस को। बाकी जो है आगे जाएगा ऑर्डर तो सरकार गवर्नमेंट का है, तो उन लोग खाना पीना और पानी पियो बोल रहा था, लेकिन हमने अनशन रखा, हमने ना पानी पिया ना उनसे खाना खाया 2 दिन हमें। फिर उसके बाद आगे ऑर्डर आया कि राजभवन तो तुम लोग जा सकता है, तो 25-25 के टुकड़े में उनको गार्ड हम लोग को गार्ड लगा के राजघाट में भी आगे एक जैसे कि नाला बना होता है साइड में पुलिस, बीच में हम यात्रा वाला करके बाबू जी का समिति को हमको दर्शन करने दिया। तो मैं जिसका भी ये योगदान हो, तो बाबू जी का जो हमें संविधान को दर्शन करने दिया उनको मैं शुक्र करता हूँ। आगे जाके जो है दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में यही विश्वास करता हूँ कि ये जो बात जो है हमें जल्द से जल्द अभी हमारा सोलम साहब जी उधर दिल्ली में बैठा हुआ है, तो यही जो बात जो है टेबल पर जल्द से जल्द बात हो जाएगा, नहीं तो आगे अनशन की वो किया हुआ है। हम लोग ज्यादा यात्रा बोले हमें वो रुका नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना हमें को फैसिलिटी भी ज्यादा वो मिलता है, इसलिए तो सोलम साहब जी बोला हम खुद जो लीडर है बाकी जो वॉलंटियर वो है अनशन करेंगे बोलेगा, जब तक वो जो उनका फैसला नहीं होगा तब तक उसका बातें चलता रह रहा है सर। जिस तरीके से LAHDC में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्या उन्होंने आप लोगों की सेहत के बारे में जानने की कोई कोशिश की? क्या उन्होंने यात्रा के बारे में कोई बीच में आप लोगों के साथ संपर्क करने की कोई प्रयास की? इनकी तरफ से तो कुछ वो नहीं है, ना मेडिकल का सुविधा, ना जो है आगे तुम लोग को ठंडी है या गर्मी है ऐसे पूछने वाला कोई उसमें नहीं आया जी। तो मैं ये शुक्रिया यही करता हूँ जो यहाँ का एम्बुलेंस क्या बोलते हैं उनका ये एनजीओ है कि याद नहीं आ रहा है, तो उनका तो मैं धन्यवाद करता हूँ। वो यहाँ से लेके दिल्ली तक बिल्कुल हमें दवाई पैरों में छाले पड़ते था, उनको ड्रेसिंग करना और सिर दर्द का दवाई जुकाम का दवा उनकी तरफ से 80 टाइम उनको साथ रहा। और जो है ये जो हिमाचल प्रदेश में थोड़ा अपना उनका गवर्नमेंट की तरफ से और एम्बुलेंस दवाई दिया, तो आगे तक यहाँ से लेके आगे तक यही जो एनजीओ वाला जो हम अपना लेकर वही बिल हम, लेकिन रोलिंग गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पूछने वाला नहीं है। जो यहाँ जो ले का होगा या जो उधर दिल्ली का होगा हमें कुछ पूछने वाला नहीं आया। बाकी जो है टेबल पर बैठ के तो बड़ा वो देते हैं, लेकिन जो है हमें जल्द से जल्द या मचुंग टीला या मैंने क्या बोलते हैं बुद्धि बिहार में शिफ्ट करेगा बोल के यहाँ पे बहुत वो दे रहा था, लेकिन जो है हमें कुछ वो फर्क नहीं पड़ा। मैं यही कहता हूँ सर। मैं मोहसिन कमाल हमेशा ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रियलिटी यानी सच्चाई भारत एवं लद्दाख की जनता तक पहुंचाने की प्रयास करता हूं, इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं लद्दाख रियलिटी शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन यानी बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।